हरे कृष्णा। तो दोस्तों हम लोग बनाने जा रहे हैं एक और वीडियो। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे ऊपर आरोप आया है कि यहाँ स्कंद पुराण चैप्टर 95 सेक्शन 2 का जो है, यहाँ पर लिखा हुआ इन वेदा इन पुराना इन रामायणा इन भारत हरि अलोन एंड नो वन एल्स कम्स इन बिगिनिंग मिडिल एंड एंड। तो ये जो स्टेटमेंट है, व्यास स्टेटमेंट, ये उनका कहना है कि व्यास देव जी ने अपने थोड़ा मोहित हो गए थे, तब उन्होंने कहा। फिर उनको विष्णु समझाने आए कि नहीं, शंभु जो है उनकी उपासना करो। उसके बाद एवर सिंस द सन ऑफ पराशरा बिकम डिवोटेड टू शंभु, ही बिकेम फॉर एवर अ वर्शिपर ऑफ द लिंगा। तो अब इस चीज का उनका कहना है कि ये ऐसा हुआ, और उनको लगता है कि ये स्टेटमेंट का उन्होंने उजागर करके हमारा खंडन कर दिया। देखो, बात बात खंडन की नहीं है। खंडन तो भाई तुम कर ही नहीं सकोगे कभी भी, वो तो तुम भी जानते हो। बात यह है कि आप कब तक चाहते हो, मतलब कब तक कसम खाए कि लोगों को मैं गुमराह करूंगा, लोगों से झूठ कहूंगा? कब तक किसी कोर्ट वोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाके कसम खाए हो क्या कि झूठ बोलने का जो हद होता है मैं कभी नहीं तोड़ूंगा? बोलते जाऊंगा जब तक है जान, तब तक झूठ बोलूंगा। देखिए, मैंने पहले एक स्टेटमेंट और दिखाया था। इन द सात्विक कल्पास द ग्रेटनेस ऑफ हरि सुप्रीम, they know the greatness of Brahma in the Rajas Kalpa. Shiva is to be found in Tamas Kalpa. ये मैंने दिखाया था। तो इन्होंने तो ये स्टेटमेंट को उन्होंने गायब कर दिया। आधा स्टेटमेंट दिखा के पहले तो वीडियो बनाया। और दूसरी बात, अगर तुमको लगता है कि व्यास देव को ये क्या बोलते हैं, वो थोड़ा गलत फहमी में पड़ सकते हैं, तो भाई तुम्हारे शंकराचार्य क्यों वेदांत सूत्र पर भाष्य लिख रहे हैं? अगर उनको व्यास देव, अगर तुम्हारे अनुसार व्यास देव को मोहन हो सकता है, वो मोहित हो सकते हैं, भुला सकते हैं, तो व्यास देव को तो भाई लिखना नहीं चाहिए था वेदांत सूत्र पर भाष्य, वेदांत सूत्र। और उस पर शंकराचार्य को तो भाष्य लिखना नहीं चाहिए था। अगर स्कंद के पुराण का कंक्लूजन आ रहा है कि अंत में भगवान व्यासदेव जी भगवान शिव के उपासक हो गए, तो भाई श्रीमद् भागवत पहले पूरा पढ़ो। सुखदेव गोस्वामी सेड, क्वेश्चन बाय द मोस्ट अफेक्शनेट उद्धवा, लॉर्ड कृष्णा द सुप्रीम कंट्रोलर ऑफ ऑल कंट्रोलर, हु टेक्स द एंटायर यूनिवर्स एज हिज प्लेथिंग, जिनके लिए सारा संसार उनके लिए एक लीला है। एज्यूम द थ्री फ्रॉम ब्रह्मा विष्णु एंड शिवा। तो श्रीमद् भागवत के अनुसार भगवान कृष्ण ही शिव बनते हैं, विष्णु बनते हैं, ब्रह्मा बनते हैं। समझ रहे हो ना? और ये देखो, तुम्हारा भाग ये क्या बोलते हैं, गीता प्रेस भी कह रहा है ब्रह्मा, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा ईश्वरों के भी ईश्वर है। वही सत्व रज आदि गुणों द्वारा ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का रूप धारण करके जगत की उत्पत्ति स्थिति आदि का खेल खेला करते हैं। तो अगर तुम्हारा स्कंद पुराण कह रहा है कि शिव शिव की ही उपासक हो गए, तो भाई श्रीमद् भागवत कह रहा है कि भगवान शिव तो भाई कृष्ण ही जी है। कृष्ण ही बनते हैं, परमात्मा रूप में सबका कंट्रोल करते हैं। समझ रहे हो ना? इस पर तो मैंने कितना वीडियो बना चुका हूँ इस सब चीज के ऊपर। दूसरी बात, अगर तुमको लगता है व्यास देव जिस शिव को तुम शिव मानते हो, तो उसका तो उनका जो शिव तुम मान रहे हो ना, तो ऐसी बात है। तो व्यास देव जी, यहाँ देखो, नारदा इंस्ट्रक्शन और श्रीमद् भागवत फॉर व्यास देव, पहला ही कैंटो का चैप्टर 5 है। इसमें नारद जी व्यास देव को क्यों समझा रहे कि तुम, आप भगवान हरि, एक ऐसा ग्रंथ लिखी जिससे भगवान हरि का ग्लोरिफिकेशन हो। और भगवान व्यासदेव ने अंत में सब श्रीमद् भागवत क्यों लिखा? महाभारत हुआ, वेदांत सूत्र सब लिखने के बाद। अगर उनका कंक्लूजन यही होता कि लिंग का वर्शिपर बनो, भगवान शिव के वर्शिपर बनो, तो फिर तो भाई श्रीमद् भागवत लिखना नहीं चाहिए था उनको। क्यों लिख दिया उन्होंने? और उसमें हरि का गुणगान क्यों किया? तुम ही बताओ ना। यहाँ देखो,
यहाँ देखो, श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक क्या है? आई ऑफर माई रेस्पेक्टफुल ओबेसेंस ऑन टू द सुप्रीम लॉर्ड हरि, द चैंटिंग ऑफ whose holy name destroys all sinful reaction, and the offering of obeisance unto whom relieves all material suffering. तो श्रीमद् भागवत तो भाई जो आजकल इस्कॉन जिसका प्रचार कर रहा है उससे एंड होती है। चैंटिंग द होली नेम डिस्ट्रॉयड ऑल सिंफुल रिएक्शन, समझ रहे हो ना? तो ये पूरा पुराण तो भाई भगवान हरि का गुणगान है, समझ रहे हो ना भाई? भागवत का कोई भी चैप्टर का कहीं भी पेज खोलो, हरि का ही गुणगान है। और तुम्हारे स्कंद पुराण का कंक्लूजन है कि व्यास देव जी, अंत में उनका कंक्लूजन आया कि शिव की पूजा करो। फिर भाई भागवत में ऐसा क्यों आ रहा है? और यहाँ स्टेटमेंट क्यों है, सात्विक कल्पना ग्रेटनेस ऑफ हरि सुप्रीम? तो भाई जब दिखाते हो स्टेटमेंट पूरा दिखाओ ना। तुम्हारे तो फॉलोअर भी इतना मूर्ख है कि मूर्ख ही बनना चाहते हैं। इसका देखो, गर्ग संहिता प्रामाणिक वैदिक ग्रंथ है, ये इससे पूछ रहा है। तो इसका कहना है नहीं, गौड़ियों वालों द्वारा रचित है। और पता नहीं ये कौन सा शिव पुराण का कौन सा संहिता कोट करते रहता है। तो ये देखो, अग्नि पुराण चैप्टर 38, ये चैप्टर 39 हो गया। यहाँ देखो, पंचरात्रा सप्तरात्रा है बीन डिस्क्राइब्ड बाय मी। तो पंचरात्रा के ऊपर तो भाई कितना वीडियो मैंने बना लिया कि शंकराचार्य जी ने क्या क्या प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण के बारे में कहा गया है। आप लोग देखो और समझो कि कितना गलत सिद्धांत शंकराचार्य ने अपने ब्रह्मसूत्र भाष्य में पेश किया हुआ है। दे हैव बीन डिवाइडेड बाय सेंचुरी इन 25 बुक्स इन दिस वर्ल्ड। और यहाँ पर देखो, वैभवा पुष्करा प्रहलादा गर्ग्या, गर्ग्या मतलब जो गर्ग के हैं, से वसुदेव के पुत्र हुए वासुदेव। तो ये संस्कृत का रूल है। तो ये जो गर्ग गर्ग का गर्ग जी का जो किताब है गर्ग संहिता, इसका प्रमाण तो भाई अग्नि पुराण में भी है। और इसका कहना है कि गौड़िया लोगों ने रचित किया है, और उसका कहीं कोई भी प्रमाण नहीं है। तो भाई इतना साफ साफ झूठ कैसे बोल लेते हो भाई? मतलब कौन सा